हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग फिर से फील लाइक की यूसेज को देखेंगे। पिछली क्लास में हम लोग फील लाइक की शुरुआत किया था। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को फील लाइक से रिलेटेड कुछ बातें समझाया था, लेकिन किसी कारण से वो कॉन्सेप्ट हमारा पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया था। आज की क्लास में हम लोग इन फील लाइक की यूसेज को पूरी तरह से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? जो भी कल के क्लास को अटेंड नहीं किए हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कीजिएगा तो मिल जाएगा। आप पहले फील लाइक का उस क्लास को अटेंड कर लीजिएगा, तभी ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए फील लाइक के बारे में मैंने कल आप लोग को बताया था कि ये जो फील लाइक है, फील लाइक एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मन करना या फिर आप कह लीजिए इच्छा करना। आप मन होना भी कह सकते हैं, मन होना या फिर इच्छा होना। क्लियर है? तो ये इनका मीनिंग हो गया। अब ये जो फील लाइक है, हम इनको दो तरह से यूज करते हैं। एक इनका यूज हम करते हैं मन करता है के रूप में, और दूसरा हम इसका यूज करते हैं मन कर रहा है के रूप में। जैसे कि अगर मैं कहूं कि मुझे कुछ खाने का मन करता है, मुझे कुछ खाने का मन करता है, या फिर अगर आप कहना चाहते हैं मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है। तो ये दो तरह के हिंदी आ गए जिनका एक ही इंग्लिश होगा। आई फील लाइक eating something. I feel like eating something. मुझे कुछ खाने का मन करता है। अगर आप कहना चाहते हैं कि मेरे पापा को चाय पीने का मन करता है, मेरे पापा को चाय पीने का मन करता है, या फिर आप कहना चाह रहे हैं कि मेरे पापा को चाय पीने का मन कर रहा है, मेरे पापा को चाय पीने का मन कर रहा है। तो ये दो तरह की जो हिंदी आए हैं उनका एक ही इंग्लिश होगा। माई फादर feels like taking tea. मेरे पापा को चाय पीने का मन कर रहा है। अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे पढ़ने का मन नहीं करता है, मुझे पढ़ने का मन नहीं करता है, मुझे पढ़ने का मन नहीं है, या मुझे पढ़ने का मन नहीं करता है, या फिर आप कहना चाह रहे हैं कि मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो ये जो हिंदी आ रहे हैं डिफरेंट टाइप के, क्लियर है? उनके लिए जब हम फील लाइक से सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा एक ही तरह का स्ट्रक्चर यूज होता है। आई डोंट
आई डोंट फील लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ने का मन नहीं करता है या मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। आप कहना चाहते हैं कि आज मेरे पापा को ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा टुडे माय फादर डजंट फील लाइक गोइंग टू ऑफिस। अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे आपसे मिलने का मन कर रहा है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई फील लाइक मीटिंग यू। अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे टीवी देखने का मन कर रहा है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई फील लाइक वॉचिंग टीवी। अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे आपसे बात करने का मन नहीं करता है, या फिर आप कहना चाहते हैं कि मुझे आपसे बात करने का मन नहीं कर रहा है, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई डोंट फील लाइक टॉकिंग विथ यू। अब यहां पे समझने वाली बात यह आ जाता है कि जब हम नॉर्मल सेंटेंसेस पढ़ते हैं, क्लियर है, तो हमारा सेंटेंस इस तरह से होता है कि अगर मैं कहूं कि मैं कॉलेज जाता हूं, तो हमारा सेंटेंस बनता है आई गो टू कॉलेज। लेकिन अगर हम कहना चाहें कि मैं कॉलेज जा रहा हूं, तो हमारा सेंटेंस बनता है आई एम गोइंग टू कॉलेज। मतलब जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, तो वहां पे हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 V5 यूज करने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम रहा है रही है वाले सेंटेंस को ले आते हैं, तो वहां पे हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सब्जेक्ट के बाद इजेम प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करना पड़ता है। तो अगर उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे देखें, तो फील लाइक का यूज इस तरह से होना चाहिए, मुझे मन करता है आई फील लाइक। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं मुझे मन कर रहा है, तो इसका सेंटेंस होना चाहिए आई एम फीलिंग लाइक। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ब हैं जो कि नॉन एक्शन कैटेगरी के वर्ब होते हैं। नॉन एक्शन वर्ब। नॉन एक्शन वर्ब्स वैसे वर्ब्स होते हैं जिनका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल से आपको यह बात समझा दूं। जैसे एक हमारा वर्ब है वांट। अब ये जो वांट है, ये नॉन एक्शन वर्ब है, इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता है। अगर आप किसी से कहना चाह रहे हैं कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई वांट टू मीट यू। फिर अगर आप कहना चाह रहे हैं कि मैं आपसे मिलना चाह रहा हूं, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई वांट टू मीट यू। ऐसा नहीं कि आई एम वांटिंग टू मीट यू, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो जिस तरह से ये वांट वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता है, उसी तरह से फील लाइक का भी कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता है। इसी तरह से कुछ और भी वर्ब है, जैसे कि अगर मैं आपको कहूं अंडरस्टैंड, एक हमारा वर्ब है अंडरस्टैंड। अब ये देखिए, अंडरस्टैंड एक ऐसा वर्ब है जो कि नॉन एक्शन वर्ब है। क्लियर है? नॉन एक्शन वर्ब का मतलब कि इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं आपका प्रॉब्लम समझता हूं, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप कहना चाह रहे हैं कि मैं आपका प्रॉब्लम समझ रहा हूं, तो भी इसके लिए आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। मतलब ऐसे वर्ब जिनका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता है, फिर हम रहा रही के लिए उन वर्ब को इंडेफिनिट टेंस में ही बोलते हैं। कुछ और भी वर्ब इस तरह से है, जैसे कि लाइक है। अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे ये ड्रेस पसंद है, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई लाइक दिस ड्रेस। अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे ये ड्रेस पसंद आ रहा है, तो भी आपका सेंटेंस बनेगा आई लाइक दिस ड्रेस। अगर आप कहना चाह रहे हैं कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई डोंट लाइक दिस। लेकिन अगर आप कहना चाह रहे हैं कि मुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा है, तो भी आपका सेंटेंस सेम बनेगा आई डोंट लाइक दिस। और भी कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, जैसे कि नो है। आप किसी से कहना चाह रहे हैं कि मैं आपको जानता हूं, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई नो यू। और अगर आप कहना चाह रहे हैं कि मैं आपको जान रहा हूं, तो भी आपका सेम सेंटेंस बनेगा आई नो यू। जैसे कि रिमेंबर है, हैव है, हैव टू है, फॉरगेट है। तो इस तरह से कई ऐसे वर्ब हैं, क्लियर है, इंग्लिश लैंग्वेज में कई ऐसे वर्ब है जो कि नॉन एक्शन वर्ब है। और नॉन एक्शन वर्ब जो होता है, उनका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता है। अगर इनका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा, तो हमें इसे इंडेफिनिट टेंस में ही बोलना पड़ता है।
फील लाइक भी इसी कैटेगरी का हमारा वर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इसे इंडेफिनिट टेंस में ही बोलना पड़ता है, चाहे सेंटेंस में हमारा रहा हो या फिर ता हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि फील लाइक का ये जो एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बातें थी वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग फील लाइक को कुछ अच्छे वर्ड के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं और आज की क्लास को खत्म करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो ये हमारा फील लाइक के यूजेस है, जिसको हम लोग कुछ अच्छे वर्ड के साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला हमारा वर्ड है समथिंग। समथिंग, समथिंग। और एक वर्ड है हमारा एनीथिंग। अब ये देखिए, ये दोनों का मतलब होता है कुछ, ये दोनों का मतलब होता है कुछ, लेकिन ये दोनों में डिफरेंस है। अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव हो, तो हम समथिंग का यूज करेंगे, लेकिन अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो तो फिर हम एनीथिंग का यूज करेंगे। ये दोनों बातों को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा मुझे मन कर रहा है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई फील लाइक। आई फील लाइक, आई फील लाइक। फिर आप कहना चाहते हैं कि मुझे खाने का मन कर रहा है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई फील लाइक ईटिंग। फिर आप कहते हैं कि मुझे पढ़ने का मन कर रहा है, हमारा सेंटेंस बनेगा आई फील लाइक रीडिंग। अगर आप कहना चाहते हैं मुझे करने का मन कर रहा है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई फील लाइक डूइंग। आप कहना चाहते हैं कि मुझे लिखने का मन कर रहा है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई फील लाइक राइटिंग। अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे बनाने का मन कर रहा है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई फील लाइक मेकिंग। अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे खरीदने का मन कर रहा है, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई फील लाइक बाइंग। फिर आप कहना चाहते हैं कि मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई फील लाइक ईटिंग समथिंग। अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे कुछ पढ़ने का मन कर रहा है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई फील लाइक रीडिंग समथिंग। अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे कुछ करने का मन कर रहा है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई फील लाइक डूइंग समथिंग। अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे कुछ लिखने का मन कर रहा है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई फील लाइक राइटिंग समथिंग। अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे कुछ बनाने का मन कर रहा है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई फील लाइक मेकिंग समथिंग। अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे कुछ खरीदने का मन कर रहा है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई फील लाइक बाइंग समथिंग। लेकिन अगर आप नेगेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे, जैसे कि आप कहना चाहते हैं मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है। अगर आप कहना चाहते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई डोंट फील लाइक। आई डोंट फील लाइक। फिर आप कहना चाहते हैं कि मुझे खाने का मन नहीं कर रहा है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई डोंट फील लाइक ईटिंग। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग। मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई डोंट फील लाइक रीडिंग एनीथिंग। अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, डूइंग एनीथिंग। अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे कुछ खरीदने का मन नहीं कर रहा है, तो आप सेंटेंस बनाएंगे आई डोंट फील लाइक बाइंग एनीथिंग। अगर आप कहना चाहते हैं कि मेरी मम्मी को कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा माय मदर डजंट फील लाइक मेकिंग एनीथिंग। तो ये दो वर्ड हमारे थे जिनकी हेल्प से हम लोग फील लाइक का और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह के दो वर्ड और समझते हैं। एक वर्ड हमारा होता है समवेयर, एक वर्ड हमारा हो जाता है समवेयर। और दूसरा वर्ड हमारा हो जाता है एनीवेयर। चलिए, अब ये दोनों का मतलब होता है कहीं, लेकिन दोनों में वही डिफरेंस है कि अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव हो तो हम यूज करेंगे समवेयर।
लेकिन अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो तो हम लोग यूज करेंगे एनीवेयर। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि आप कहना चाह रहे हैं कि मेरा मन कर रहा है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई फील लाइक। आई फील लाइक। फिर आप कहना चाह रहे हैं कि मेरा जाने का मन कर रहा है, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई फील लाइक गोइंग। फिर आप कहना चाहते हैं कि मुझे बैठने का मन कर रहा है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई फील लाइक सिटिंग। फिर आप कहना चाहते हैं कि मुझे पढ़ाने का मन कर रहा है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई फील लाइक टीचिंग। अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे सोने का मन कर रहा है, तो आपका सेंटेंस मुझे घूमने का मन कर रहा है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई फील लाइक वॉकिंग। फिर अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे कहीं जाने का मन कर रहा है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई फील लाइक गोइंग समवेयर। मुझे कहीं जाने का मन कर रहा है। अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे कहीं बैठने का मन कर रहा है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई फील लाइक सिटिंग समवेयर। मुझे कहीं बैठने का मन कर रहा है। अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे पढ़ाने का मन कर रहा है, तो आपका सिंपली सेंटेंस बन जाएगा आई फील लाइक टीचिंग। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं मुझे कहीं पढ़ाने का मन कर रहा है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई फील लाइक टीचिंग समवेयर। अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे घूमने का मन कर रहा है, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई फील लाइक वॉकिंग। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे कहीं घूमने का मन कर रहा है, तो आप सेंटेंस बनाएंगे आई फील लाइक वॉकिंग समवेयर। लेकिन अगर आप सेंटेंस को नेगेटिव कर दें और आप इस तरह से कहें कि मुझे मन नहीं कर रहा है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई डोंट फील लाइक। आई डोंट फील लाइक, मेरा मन नहीं कर रहा है। फिर आप कहना चाहेंगे कि मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई डोंट फील लाइक गोइंग। मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई डोंट फील लाइक गोइंग एनीवेयर। मुझे कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है। अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे कहीं पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई डोंट फील लाइक टीचिंग एनीवेयर। मुझे कहीं पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है। अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे कहीं घूमने का मन नहीं कर रहा है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई डोंट फील लाइक वॉकिंग एनीवेयर। मुझे कहीं घूमने का मन नहीं कर रहा है। अगर आप कहना चाहते हैं कि मेरे पापा को कहीं बैठने का मन नहीं कर रहा है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा माय फादर डजंट फील लाइक सिटिंग एनीवेयर। मेरे पापा को कहीं बैठने का मन नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हमारा यहाँ फिर से 2 वर्ड्स थे जिनकी हेल्प से हम फील लाइक का अच्छे प्रैक्टिस कर रहे थे। चलिए 2 वर्ड और देख लेते हैं। एक वर्ड हमारा होता है somebody। एक वर्ड होता है हमारा somebody। somebody को हम someone भी कह सकते हैं। दूसरा वर्ड हमारा होता है anybody। anybody को हम anyone भी कह सकते हैं। अब ये दोनों का मतलब होता है कोई या फिर किसी। कोई कह लीजिए या किसी कह लीजिए। चलिए अब यहां पे भी सेम वही डिफरेंस है। अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव हो तो हम somebody का यूज करेंगे, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो तो हम anybody का यूज करेंगे। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप कहना चाह रहे हैं मेरा मन कर रहा है, तो आपका सेंटेंस बन गया आई फील लाइक। आई फील लाइक। आई फील लाइक। आई फील लाइक। फिर आप कहना चाह रहे हैं कि मुझे मिलने का मन कर रहा है, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई फील लाइक मीटिंग। मुझे मिलने का मन कर रहा है। फिर आप कहना चाह रहे हैं कि मुझे पढ़ाने का मन कर रहा है, तो आप सेंटेंस बनाएंगे आई फील लाइक टीचिंग। मुझे पढ़ाने का मन कर रहा है। अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे बात करने का मन कर रहा है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई फील लाइक टॉकिंग। मुझे बात करने का मन कर रहा है। फिर अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे जान से मार देने का मन कर रहा है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई फील लाइक किलिंग। अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे डांटने का मन कर रहा है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई फील लाइक स्कोल्डिंग। मुझे डांटने का मन कर रहा है। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे किसी से मिलने का मन कर रहा है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई फील लाइक मीटिंग समबडी। मुझे किसी से मिलने का मन कर रहा है। अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे किसी को पढ़ाने का मन कर रहा है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई फील लाइक टीचिंग समबडी। मुझे किसी को पढ़ाने का मन कर रहा है। अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे किसी से बात करने का मन कर रहा है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई फील लाइक टॉकिंग टू या विथ
somebody, मुझे किसी से बात करने का मन कर रहा है। अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे किसी को डांटने का मन कर रहा है तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा I feel like scolding somebody। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा है तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा हमारा सेंटेंस बनेगा I don't feel like, मेरा मन नहीं कर रहा है, I don't feel like। फिर आप कहना चाहते हैं मुझे किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा है, हमारा सेंटेंस बनेगा I don't feel like meeting anybody, मुझे किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा है। अगर आप कहना चाहते हैं मुझे किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है तो हमारा सेंटेंस बनेगा I don't feel like talking with या to anybody, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है। अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे किसी को पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा I don't feel like teaching anybody। तो इस तरह से फिर हमने दो वर्ड्स यहाँ पे देखा जिसकी हेल्प से हम लोग feel like का अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब मैं आप लोग को फाइनली एक सिचुएशन सिखाता हूं जिसकी हेल्प से आप ये feel like को और अच्छे से प्रैक्टिस में ला सकते हैं। देखिए सिचुएशन ये है कि मान लीजिए कि आपका तबियत खराब है, I am under the weather, इसका मतलब होता है मेरा तबियत खराब है। I am under the weather का मतलब हो गया मेरा तबियत खराब है। मान लीजिए कि आपका तबियत खराब है और आप किसी कारण से आप कहीं पे क्लास ज्वाइन किए हैं या कोई ऑफिस ज्वाइन किए हैं लेकिन वहां पे आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप फोन करके जो आपका बॉस है या फिर जो आपके टीचर हैं उनसे छुट्टी लेने की कोशिश करेंगे। तो हमारा सिचुएशन किस तरह से बनेगा, सबसे पहले आप कॉल करेंगे और बोलेंगे हेलो दिस इज, मान लीजिए आपका नाम राहुल है तो आप कह देंगे हेलो दिस इज राहुल, हेलो मेरा नाम राहुल है, कॉलिंग फ्रॉम, मान लीजिए कि आप रामगढ़ से हैं तो आप कहेंगे कॉलिंग फ्रॉम रामगढ़, कि मैं रामगढ़ से हूं। फिर आप परमिशन लेंगे, कुड आई टॉक टू मिस्टर सलीम सर, क्या मैं सलीम सर से बात कर सकता हूं। मान लीजिए कि ये सिचुएशंस हमारे और आपके बीच का है तो आप कहेंगे कुड आई टॉक टू मिस्टर सलीम सर, क्या मैं मिस्टर सलीम सर से बात कर सकता हूं। तो मैं कहूंगा या सलीम सर इज स्पीकिंग, हाँ सलीम सर बोल रहे हैं। जब आपको पता चल जाएगा कि सलीम सर ही हैं तो आप विश कर देंगे और कहेंगे गुड मॉर्निंग सर। जैसे आप कहेंगे गुड मॉर्निंग सर, मैं कहूंगा गुड मॉर्निंग, क्लियर है। उसके बाद आप मेरे से कहेंगे सर हाउ डू यू डू या हाउ डू यू डू सर, आप कैसे हैं। तो मैं आंसर कर दिया आई एम एब्सोल्युटली फाइन एंड व्हाट अबाउट यू, कि मैं बिल्कुल अच्छा हूं और आप कैसे हैं। तब आप अपनी बातें रखेंगे और कहेंगे सर टुडे आई एम नॉट वेल, कि सर आज मैं अच्छा नहीं हूं। तो मैं आपसे पूछ दूंगा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। तब आप बताएंगे सर एक्चुअली टुडे आई कांट अटेंड माय क्लास, कि सर दरअसल आज मैं अपना क्लास अटेंड नहीं कर सकता हूं, बिकॉज टुडे आई डोंट फील लाइक अटेंडिंग माय क्लास, क्योंकि आज मुझे अपना क्लास अटेंड करने का मन नहीं कर रहा है। फिर आप आगे बताएंगे सर टुडे आई एम अंडर द वेदर, कि आज मेरा तबीयत खराब है, आई हैव फीवर, मुझे बुखार है। सो टुडे आई कांट अटेंड माय क्लास, इसलिए आज मैं अपना क्लास अटेंड नहीं कर सकता हूं। आई विल अटेंड माय क्लास फ्रॉम टुमारो, मैं कल से अपना क्लास अटेंड करूंगा। तो इस तरह से इस छोटे से सिचुएशंस की हेल्प से आप अपने स्पीकिंग को और खूबसूरत बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास ये आपको समझ आया, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्लास जो हम लोग अटेंड करेंगे, क्लियर है, उसमें हम लोग while के यूसेज को सीखेंगे, while, during, in the time of, in the course of, जिसमें से हम लोग देखेंगे कि हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो तो हम जानते ही हैं और नेगेटिव सेंटेंस हम तो जानते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ इंपेरेटिव सेंटेंस किस तरह के होते हैं या फिर नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस किस तरह के होते हैं और इनका यूसेज हम लोग while के साथ किस तरह से करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सीखने वाले हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग while के यूसेज को सीखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास ये आपको समझ आया होगा। अगर क्लास समझ आया हो और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लोगों में शेयर भी कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस चैनल से जुड़ पाए। वीडियो से रिलेटेड या क्लास से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।